छोटे छोटे बच्चों का क्या अदब है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, किसी के घर में नन्हे नन्हे बच्चे सो रहे हो, उसके खुद के बच्चे सो रहे हो, सर्दी का मौसम हो, और बच्चे जब सोते हैं तो बड़ा भयानक सोते हैं, जिसको कहते हैं उनको सूद ही नहीं रहती, इधर पैर फैलाएंगे उधर पैर। आपके घर में भी होता होगा, रात को सुलाओ यहाँ तो सुबह उठते वहां। बच्चों का हाल ये होता है, तो वो चादर भी फेंक देते हैं, तकिए से भी दूर हो जाते हैं, इधर उलट उधर पलट। अजीब उनका सोना है बच्चों का, लेकिन प्यारा सोना है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हमारे घर में भी, आपके घर में भी, जिस घर में बच्चे उसी घर में रौनक है, जिस घर में बच्चे नहीं है उस घर में रौनक नहीं है। क्योंकि बच्चे, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह जन्नत के बागों के फूल हैं। बच्चे, लोग जिहालत की बुनियाद पे कहते हैं बच्चा और शैतान एक ही होता है, लेकिन रसूलुल्लाह फरमाते हैं बच्चे जन्नत के बागों के फूल हैं। मेरे नबी ने फरमाया, तो बच्चे सर्दी में सो रहे हो और सोते में उन्होंने चादर पैर से फेंक दी हो, आका फरमाते हैं उस वक्त तो माँ देख ले या बाप देख ले और अजराए शफकत अपने उन बच्चों की चादर जो उनके बदन से गिर गई है उनके बदन पे डाल दे, अल्लाह उसके सदके में उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा। खुद के बच्चों के ये आदाब हैं। और आखिरी बात, बच्चों की बात कर दी, इस्लाम ने जानवरों का भी अदब सिखाया। इस्लाम ने जानवरों का भी अदब सिखाया। बस बात खत्म करते हुए आखिरी बात अर्ज करूं, जानवरों का अदब क्या है। जानवरों का अदब क्या है। आजकल हमारे बच्चे तो कुत्तों को भी सताते हैं, है ना, कुत्तों को भी सताते। जानवरों का अदब ये भी है, अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए, पागल, तो पागल होने की वजह से वो कुत्ता सबको काट रहा हो तो मजबूरन उसको मार सकते, मार डालो उसको, लेकिन उसको मार डालने के बाद भी उसका चेहरा नहीं बिगाड़ सकते, उसका मुसला नहीं कर सकते। कुछ गाड़ी वालों को देखो, कुत्ता मर के पड़ा है तो कुत्ता ही मर के पड़ा है तो उसी पे से गुजरते जाएंगे और उसका बिल्कुल कीमा निकाल दे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे मजहब की तालीम ये आदाब है, हमारे आदाब। इतना खूबसूरत दीन जिसके पास हो और वो कौम इस तरह आवारा गर्दी और तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी हो, तो जिम्मेदार कौन है? कौम खुद है। दीन ने तो सब सिखाया, सब अता किया। जानवरों का क्या अदब है। एक चिड़िया हुजूर के सर पे मंडला रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन है जिसने इस चिड़िया का बच्चा निकाला इसके घोंसले से, इसको वापस करे। चिड़िया फरियाद कर रही है कि उसका बच्चा जो है वो उसके घोंसले से निकाल दिया गया। तो एक सहाबी है, या रसूल अल्लाह, हसनैन करीमैन से आपको बहुत प्यार है तो मैंने सोचा ये बच्चा निकाल लूं, उनको दूंगा तो वो चिड़िया के बच्चे से खेलेंगे। फरमाया वापस करो, मां से बच्चे को जुदा मत करो। एक मर्तबा जानवरों का अदब क्या है, एक सहाबी दूध दो रहे हैं बकरी का, हुजूर अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं। फरमाया क्या कर रहे हो? कहा हुजूर दूध दो रहा हूं। क्यों दो रहे हो? हुजूर मेरी जरूरत के लिए। फरमाया पूरा मत निकालना, जितनी तेरी जरूरत है उतना निकाल, बाकी छोड़ दे ताकि उसके बच्चे पिए। उसके बच्चों को पिलाने के लिए भी दूध छोड़, वरना क़यामत के दिन तुझसे पूछा जाए। एक ऊंट लोगों को सताने लगा, शिकायत आई, इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूं, शिकायत आई। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, सबको काट रहा था। हुजूर गए तो सर पे अपना सर हुजूर के कदमों में रख दिया। मेरे आका ने फरमाया इसका मालिक कौन है? कौन है इसका मालिक? सरकार के पास हुआ है। कहा अल्लाह से डर, ये कहता है कि तू पहले इससे काम लेता था, अब ये काम करने के काबिल न रहा तो तू जो है वो इसकी गिज़ा में कमी करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया अगर मुर्गी पालो, मुर्गी उसको दरवे में बंद करके रखो तो कम से कम एक दिन में 7 मरतबा उसको दाना दिखाओ। अगर मुर्गी भूखी रही तो क़यामत के दिन उसकी भूख की वजह से तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा। सलाम फरमाते जिसने चिड़िया पे जुल्म किया होगा वो भी जहन्नम में जाएगा। चिड़िया फरियाद करेगी। हमारे यहाँ जानवरों का भी अदब है, तो इसीलिए बीवी का भी अदब है, उसके भी कुछ हुकूक है। लोग तो समझते हैं कि बीवी पैर की जूती है, लेकिन बीवी का भी अदब है। जो तुम खाओ वैसा ही लुक्मा उसको खिलाओ, जिस कीमत का लिबास तुम पहनो उसी कीमत का लिबास उसको पहनाओ। और वो तुम्हारे दिल के करीब की पिसली से पैदा हुई है, उसको मार ठोक मत करो, उससे प्यार करो। वो प्यार करने की चीज है, ना वो सर का ताज है
कि सर का ताज बना लो, माँ बाप को छोड़ के उसी की सब सुने, न वो पैर की जूती है कि उसको मारपीट करते रहो, सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो भी लोग उसको मारें, माँ के घर से लेट आए तो भी लोग उसको मारे। वो मारने की चीज नहीं है। मेरे नबी ने अपनी जान के दुश्मन के लिए दुआए जरर नहीं की, जिसको लोग बद्दुआ कहते हैं ना, दुआए जरर नहीं की। लेकिन जो बीवी को मारता हुजूर ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह उस पर लानत फरमा, उसे हलाक फरमा दे। बीवी को मारा ना करो, बीवी मारने की चीज नहीं, वो प्यार करने की चीज है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जानवरों का भी अदब सिखाया गया। सैयद अहमद कबीर रफाई रदी अल्लाह ताला कैसे लोग थे, बात खत्म कर रहा हूं। एक दिन आपकी आंख लग गई, सो रहे थे, तो सो रहे थे, आपने जुब्बा पहन रखा था। हमारे जो बुजुर्ग लोग जो लिबास पहनते थे आज वो हम लोग नहीं पहन पाते, ना पहनते हैं। उन लोगों के लिबास बड़े ढीले होते थे। यानी एक बुजुर्ग जो लिबास पहनता था, बेअदबी के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, उनका लिबास एक दूसरा आदमी भी उसके अंदर आ जाए ऐसे ढीले होते थे वो लोग। ढीले आज हम लोग फिटिंग में पहनते हैं, फैशन भी है और नाजायज भी नहीं है, पहनना भी चाहिए। इसलिए कि मैं तो अपने जवानों से कहता हूं कि कुर्ते इतने खूबसूरत बना के पहनो कि लोग जीन्स और टी शर्ट छोड़ दें, हाँ, ताकि इंजॉय भी हो जाए और इस्लामी शनाख्त भी कायम रह जाए। लोगों को दीन की तरफ, दाढ़ी इतनी खूबसूरत सजा के रखो कि बगैर दाढ़ी वाला बोले कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो ये दिखता है, वो दाढ़ी रखने मजबूर हो जाए। टोपी पहनने वाला टोपी इतनी खूबसूरत पहने कि नंगा सर घूमने वाला सोचे यार ऐसी टोपी मैंने भी पहनना चाहिए। यानी कि लोगों को दीन के करीब लाने के लिए अगर आप अच्छा कुर्ता पहनते हैं, कढ़ाई वाला कुर्ता, डिजाइन वाला कुर्ता पहनते हैं कि लोग अंग्रेजी लिबास छोड़ करके इस्लामी लिबास की तरफ आ जाए, तो वो आपको खूबसूरत कुर्ते पहनने पर भी अल्लाह आपको सवाब अता फरमाए। हाँ, नियत जैसी नियत होगी वैसे अच्छे रहो, साफ सुथरे रहो, शान से रहो। कुछ लोग कहते हैं सादगी सादगी, इस्लाम सादगी का मजहब है, तो क्या आप क्या चाहते हैं कि हम टाट पहन लें? सादगी का मजहब यही है। आपने दीन आपने पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, समझा नहीं। अरे सीरतुन नबी पढ़ो, अल्लाह के रसूल ने पेवन का लिबास भी पहना, लेकिन जब बात आई तो हुजूर ने यमनी जुब्बे भी पहने, और यमनी जुब्बों में ऐसे जुब्बे भी थे इतने कीमती कि उस दौर में 27 ऊंट देकर रसूलुल्लाह ने एक एक जुब्बा खरीदा। 27 ऊंट देकर एक जुब्बा, कितना कीमती होगा? पूरे मजमे में है इतना कीमती लिबास किसी के पास? हवाला देना है, मेरी जिम्मेदारी है। एक ऊंट की कीमत अभी बकरीद में हमारे यहाँ मालेगांव में इस साल जो हल्के फुल्के जो ऊंट है ना, तो 25-25 हजार के बिके। तो अगर सुर्ख ऊंट 5-5 साल के ले ले, उसकी 50 हजार कीमत भी अगर आप पकड़ लें आज की तारीख के हिसाब से, और 27 ऊंट कितने में हो रहे हैं? 13.5 लाख। चले उसको और कम कर ले, 25,000 का एक ऊंट पकड़ ले तो 27 के कितने हो रहे हैं जी? 6.5 लाख भी अगर आप पकड़ लें तो हुजूर अगर 6.5 लाख का जुब्बा पहनते हैं तो वो सादगी के खिलाफ नहीं है। तो अगर कोई आलिम या कोई इमाम या कोई मुसलमान अगर कीमती जुब्बा पहन ले या कीमती लिबास पहन ले तो ये सादगी के खिलाफ है। इस्लाम सादगी कपड़ों में नहीं है, सादगी दिल में है। इस्लाम सादगी का लिबास है, इस्लाम सादगी का मजहब है। का मतलब क्या? अगर तू कीमती लिबास भी पहन ले मगर तेरे दिल में ये ना आए कि ये लोग मुझसे हकीर हैं, मैं इन सबसे अफजल हूं क्योंकि मैं लाख रुपए का लिबास पहन के आया हूं। अरे कितना भी कीमती पहन ले मगर दिल कहे मौला इस लायक न था, ये तेरा करम है कि तूने मुझे पहना दिया। सादगी दिल में, दिल में। एक शख्स बारगाह रिसालत में ऐसे हाथ बांध करके गर्दन झुका के खड़ा था। फारूक आजम ने उसकी गर्दन में मुक्का मारा और मुक्का मार करके फरमाया, ओ रियाकार, गर्दन में तकवा नहीं है, तकवा दिल में है। अगर झुकाना है तो सर से पहले नबी की इताअत के लिए अपना दिल झुका। हमने तकवा और सादगी का मतलब ही नहीं समझा। एक मर्तबा इमाम मूसा काजिम बहुत कीमती जुब्बा पहने थे, बहुत कीमती। तो एक शख्स आया, लो साहब आले रसूल हो और इतना कीमती जुब्बा पहनते हो। तो आपने जुब्बा उठा दिया तो नीचे टाट था, टाट। तो मैं ये क्या है? कहा ये उसके लिए है और ये तुम जैसे नालायकों के लिए है। हाँ, एक मर्तबा इमाम मूसा काजिम ने बहुत महंगे जूते पहने।
तो हारून रशीद ने कहा इतने कीमती जूते पहनते हो? कहा इसीलिए इतने कीमती पहनते हैं कि तुम जैसे लोगों की नजर हमारे जूतों पे रहना चाहिए, हमारे चेहरे तक नहीं आना चाहिए। हाँ, बादशाहों की नजर हमारे जूतों पे टिकी रहना, ताकि लोगों को पता चले कि बादशाहों में, दुनियादारों में और दीनदारों में फर्क क्या है। ये थी बुजुर्गों की सोच। तो आप क्या समझते हैं कि और गौसे पाक में फिर वही बात आ गई। गौस पाक तो रोजाना इतना महंगा पहनते थे कि बादशाह वक्त तो कोई मुयस्सर नहीं आता, क्योंकि वो सादगी नहीं जानते थे। अगर अल्लाह ने दिया है ना, जाहिर होना चाहिए लिबास से, सवारी से, मकान से। एक शख्स इमाम आजम के पीछे नमाज पढ़ता था। इमाम आजम बहुत मालदार थे। अच्छा, ये भी सुन्नी मसलक का भी मामला बड़ा खूबसूरत है कि रसूल आजम से लेकर के इमाम आजम तक, इमाम आजम से गौसे आजम तक, गौसे आजम से मुजद्दिद आजम तक, कोई मुझे गरीब नजर ही नहीं आता। रसूलुल्लाह इतने मालदार थे जाहिरी तौर पर भी कि मदीने मुनव्वरा में माल फै के हवाले से लाखों की आमदनी होती थी, मगर शान ये थी कि सुबह आता था और दोपहर तक के सब खत्म हो जाता था, सब बांट देते थे। लेकिन आती तो थी ना आमदनी, लाखों की आमदनी आती। गौस पाक कई मुल्कों में तिजारत, इमाम आजम कई मुल्कों में तिजारत। और आप कहेंगे गरीब नवाज, मैं कहा गरीब नवाज तो किंग मेकर इंसान का नाम है। बादशाह बनाया गरीब नवाज ने। इधर आ गौरी, इधर आ, मैं तुझे हिंदुस्तान का तख्त ताज अता करता। जो ताज बांटने वाला कोई छोटा मोटा आदमी होगा? ये अलग बात है कि उन लोगों ने गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन वो गरीब थे नहीं। उन्होंने जो किया अपने इख्तियार से किया। तो इमाम आजम अबू हनीफा के पीछे नमाज पढ़ता था। इमाम आजम ने कहा, भाई आज तुम नमाज के बाद जरा रुकना मुझसे, मुझे कुछ बात करनी। वो नमाज के बाद आया, कहा बेटा मेरे मुसल्ले के नीचे कुछ हजार अशरफियां रखी है, कुछ हजार दीनार सोने के सिक्के रखे, वो ले जाओ और जरा अपने कपड़े वगैरह अच्छे खरीदो और अपने बच्चों पे भी खर्चा करो। तो उसने इमाम आजम से कहा, हुजूर मैं बहुत मालदार हूं, मुझे आपके पैसों की हाजत नहीं है। और फरमाया, बेटा अगर तू मालदार है तो शुक्र का तकाजा है कि तेरी मालदारी तेरे लिबास से भी नजर आना चाहिए। तेरा लिबास देख के लगना चाहिए कि तू मालदार है। ये इस्लाम का है। वो लोग कहते सादगी सादगी, अरे सादगी दिल की कैफियत का नाम। हज़रत इमाम रफाई जो है सो गए। अब जब सोए तो उनकी आस्तीन पर बिल्ली आकर सो गई। शेख रफाई, शेख अहमद कबीर रफाई के आस्तीन पर बिल्ली आकर सो गई। कपड़ा था हाथ पर, हाथ पे बिल्ली ने तकिया बनाकर सो गई। आपकी आंख खुली, फजर का टाइम था। अब दो चीजें थी, अगर आप हाथ खींचते हैं, आस्तीन खींचते हैं, तो बिल्ली की नींद जाती है, बिल्ली की नींद चली जाएगी, बिल्ली उठ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करते तो फजर की नमाज जाएगी। एक तरफ बिल्ली की नींद है, दूसरी तरफ फजर की नमाज है। अब करे क्या? यहाँ तो जानवरों का भी अदब सिखाया गया, इस्लाम तो वो मजहब है। तो हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई ने क्या किया? ढूंढ लो पूरी दुनिया के तमाम मजाहिब में ऐसी हस्तियां जिनका जिक्र आज हम कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है, किसी मजहब में ऐसे लोग नहीं होंगे जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों में तुम्हें नजर आए। और हम हैरान हैं कि जिसके गुलाम इस शान के हैं वो मुस्तफ़ा जान रहमत की शान के होंगे। उनकी तालीम सीखकर जब लोग इतने शान वाले बने हैं तो तालीम देने वाले रसूल की शान क्या हो। सैयदी अहमद कबीर रफाई, एक तरफ बिल्ली की नींद, दूसरी तरफ फजर की नमाज। आपने मुरीद को इशारा किया, चिल्लाया नहीं, इशारा किया। मुरीद आया तो आपने धीरे से हाथ खींचा, आस्तीन वैसे ही रही, धीरे से हाथ खींचा, कैंची मंगाकर आस्तीन को काट दिया ताकि बिल्ली की नींद खराब ना हो। आस्तीन काट दिया, गए फजर की नमाज पढ़ कर आए। जब नमाज पढ़ के वापस आए तो बिल्ली जा चुकी थी। आपने सुई धागा मंगाया और फिर आस्तीन सीने लगे। मुरीद ने कहा, हजरत जुब्बे में ऐब पैदा हो गया। फरमाया, बेटा ये ऐब कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर बिल्ली की नींद खराब कर देता तो कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाता कि मैंने अल्लाह की मखलूक की नींद खराब कर